सारे कहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। देखो एक बिजली की तार है, हरे कृष्ण, ਉਹਦੇ ਨਾਲ किन्ने लाटू जग जाते, पखे चल जाते, मशीनरियां ਜਿਹੜੀਆਂ बिजली नाल दा जिन्हां दा कनैक्शन है सब चल। पर जे तार दा कनैक्शन चंगी तरह ना जुड़िया ना होवे तो लाटू भुक्के ही रह जाने, पखे भी देखने नहीं होने, चलने तो है ही नहीं, उदा भी नेरा ही हो जाना। तो मेन बिजली है इदा ही। साडे अंदर मेन चीज परमात्मा दी अंश आत्मा है। बोलो हरे कृष्ण। जे साडियां अखां भी है, कान भी है, हाथ भी है, पैर भी है, जीव भी है, सारे शरीर दे अंग हैगे, पर जे विच रूह ही ना होवे, आत्मा ही ना होवे, फिर इन्हें कोई कदर नहीं है। अखां दे अखां की कोई कदर नहीं, अखां रुझना नहीं है, कन्ना ने सुनना नहीं, जीव ने बोलना नहीं, सारे अंग इस शरीर की शोभा किहदे नाल है? इस रूह नाल, आत्मा नाल। बोलो सारे हरे कृष्णा। आत्म शरीर पमा किन्ना माजी सोहना सुनखा होवे, पर जे विच आत्मा ही ना होवे ते आत्मा क्या है? आत्मा तार है। बोलो हरे कृष्ण। शरीर साडा लाटू है, शरीर साडा लाटू है, आत्मा तार है। पर अगर ये आत्मा का कनैक्शन परमात्मा नाल टूट जावे फिर तार कुछ नहीं। इसका भी कनैक्शन रब कोल है। ये आत्मा प्रभु का अंश है, पर प्रभु नहीं है। ये आत्मा परमात्मा का, परमात्मा की शक्ति है एक साडे अंदर। जे कहो भी परमात्मा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो ये आत्मा परमात्मा नहीं है। आत्मा का भी अगे कनैक्शन है परमात्मा नाल। सारे कहो हरे कृष्ण। जे असी मन भगवान दे भजन विच ला लईए फिर साडी शोभा है। जे साडा मन भगवान दे चरणों च नहीं जुड़िया तां फिर तार दा कनैक्शन मेन जिहड़ा ट्रांसफार्म है ना बिजली का, उत्थे है नहीं लग गया, उत्थों तो सप्लाई होनी सारी। ते मेन ट्रांसफार्म भगवान हैं। बोलो हरे कृष्ण। आत्मा जिहड़ी है उस परमात्मा ने भेजी है।
कल्ले आए नानका सत्ते उठ जाए। हरे कृष्ण। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले बड़ियाई। हुक्म उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। एक ना होए बख्शीश एक हुक्म सरब भाइए। हुक्म अंदर सब कोई बिना हुक्म ना कोई। बगैर हुक्म नानक हुक्म जे बुझे तो हम कह ना कोई। परमात्मा के हुक्म नाल ही साडा शरीर बनिया। बोलो हरे कृष्ण। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाए। हुक्मी होवन जी कलबूता बन गया पर रूह जिहड़ी है जीव आत्मा जिहड़ा है ये जीव आत्मा उहदे हुक्म नाल आया अंदर इहदे अंदर प्रवेश किया रब दे हुक्म नाल। हुक्मे होवन जी हुक्म मिले बड़ियाई। हुक्म उत्तम नीच कई उत्तम जूनिया मनुष्य शरीर उत्तम जूनी। कई छोटियां जूनिया कीड़े मकौड़े चले घमारू छुंडियां माल ये सब नीच जूनिया। बोलो हरे कृष्ण। 184 जून में मानुष दे प्रधान सारी 84 लाख जून दे विच मानस दी देह ही प्रधान है। बिना भजन भगवान के चली अकार्थ जान। बिना भगवान दे भजन के बगैर ये व्यर्थ जा रही साडी उम्र। बोलो हरे कृष्ण। राजा जनक जी जब कथा सुनते थे ना फिर परवाह नहीं करते थे किसी की। ते राजा जनक जी नो संत महापुरुष जिहड़े कथा सुनाते थे वो मोहरे बिठा देते उन्होंने अगे बिठा देते। ते जिहड़े ऋषि मुनि थे ना वो भी नाल बैठते थे पर सब के अगे राजा ने बिठा दिया। एक बार ऋषियां मुनिया ने इस चीज़ का गिला किया। देखो असी साधु संत महात्मा कारदार छड़ के संत बने पे सानू ये कथा विच फाटियां पिछे राजा जनक नूं अगे। ये भाई इस करके बिठा दे राजा जनक नूं अगे कि वो राजा है महाराजा है। इस करके एक दिन महापुरुषों ने कहा भी इन्हां दा सेंसा दूर कर दिने भी मैं राजा जनक नूं क्यों अगे बिठा दा। राजा करके नहीं मैं बिठा दा पर वो जिस वेले मेरे भगवान की कथा सुनते ना राजा जनक जी उस वेले वो पूरे ध्यान नाल सुनते। होर ना ध्यान नहीं हुंदा इन्ना कथा। कहते एक दिन परीक्षा करिए फिर दसांगे इन्होंने।
कथा बड़े आनंदी हो रही थी, कृष्ण कथा, राम कथा, हरि कथा हो रही थी। अपनी माया नाल उन्हां महापुरुषां ने ऐदां दा सीन दस्या भी अग लग गई पिंड विच, राजा जनक दी नगरी च अग लग गई। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आकर के किसी बंदे ने कहा, राजा साहब तोड़े नगर च अग लग गई, जनकपुरी च अग लग गई। राजा जनक ने उहदा सुनिया होया अणसुनिया कर दिता, कहते चुप करके बह जा, कथा सुन लेंदे रब दो बोल। थोड़ी देर हुई तो कहते जी हुण तां फलानी जगह तक अग पहुंच गई। राजा साहब अग लग गई, जल गया तो सब कुछ। चुप कहते बह जा चुप करके, मैनू कथा सुन दी। 30 बारी फिर बंदा आया, कहता अग लग गई। जद ऋषियां मुनियां दियां झुंगियां च अग लग गई। कहते जी ऋषियां मुनियां दी झोंपड़ियां भी अग लग गई, ते सारे ऋषि मुनि कथा छड़ के अग बुझाण दौड़ गए। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा। एक राजा जनक दे ज्ञान लैन आए था कोई ऋषि, वो भी दौड़िया। कहते भाई तू बाहर से आया, तेरी किहड़ा इत्थे झोंपड़ी है, तू कम दौड़िया? कहता मैं सवेरे नहा के लंगोटी पाई थी सुकनी, वो भी न जल जाए। बोलो हरे कृष्ण। जा ऋषि मुनि उत्थे अपनी कुटियां ते गए तो कोई अग नहीं, उत्थे कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक था। कहते जद वो बंदा आके कही अग लग गई, सानू भी सूई दी अग लगी, हुण इत्थे कुछ भी नहीं। फिर मुड़ के आए उन्हें, वो संत कहते बुझाए अग? वो कहते महाराज अग तो सुझ दी थी, उत्थे गए तो है नहीं कुछ, कोई अग उग नहीं थी उत्थे। महात्मा कहन लगे ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਾजा जनक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कथा सुनने ਨੂੰ क्यों मोहरे बिठालते, भी सानू काहते नहीं बिठालते? देखो राजा जनक दा महल, राजे दी चीज़ां किन्नी किन्नियां महंगियां वो जल रही हैं। राजा जनक दा महल जल रहा था, सोने दे महल। उन्हें कहा खसमा नूं खांदा जलदा जलदा है, मैं तो कथा ही सुन ली, रहंदा रहे जलदा जले, जो हुंदा हुंदा रहे, मैं तो भगवान की कथा ही सुन ली। बोलो हरे कृष्ण। तुसीं उधर दा घर बार भावें छड्डे आए, पर झोंपड़ियां भी तो तुहाडा नेह है। इस करके राजा जनक नूं इस करके मोहरे बिठाल दे भई इन्हां दा मन भगवान की कथा में जुड़ जाता। इन्हां नूं नहीं पता अग लगे जल रुड़ जावे जल जावे, पर जद बह गए तो बह ही गए, फिर जो मर्जी हुंदा रहे। कथा नाल प्यार है, भगवान दे नाल प्यार है, श्याम सुंदर दे नाल प्यार है। सुरती अपनी राम भजन बिच ला लवे, पापां वाली मैल दिलों गवा लवे।
अपनी राम भजन बिच लावे पापा वाली मैल दिलों गवावे सुरती अपनी राम भजन बिच लावे पापा वाली मैल दिलों गवावे अपनी राम भजन बिच लावे पापा वाली मैल दिलों गवावे अपनी कृष्ण भजन बिच जब तक लगी नहीं है सुरती तारा भजन बिकाती भगती जब तक लगी नहीं है सुरती तारा भजन बिकाती भगती गादी भगती गल्ला नाल होनी मन समझा ले पापा वाली मैल गवा ले गल्ला नाल होनी भगती मन समझा ले पापा वाली मैल दिलों गवा ले सुनती अपनी राम भजन बिच सुरती अपनी कृष्ण भजन बिच हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सुरती अपनी कृष्ण भजन बिच पापा वाली मैल दिलों गवा ले सुरती अपनी कृष्ण भजन बिच लावे पापा वाली मैल दिलों गवा ले सुरती अपनी राम भजन बिच वाली मैल दिलों गवा ले सुरती अपनी राम भजन बिच लावे पापा वाली मैल दिलों गवा ले हरे कृष्ण सारे बोलो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम सुरती अपनी राम भजन बिच ला लवे पापा वाली मैल दिलों गवा लवे जब तक लगी नहीं है सुरती कादा भजन ते कादी भगती ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣੀ ਮੁਕਤੀ ਮਨ ਸਮਝਾ ਲੈਵੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਲ ਦਿਲੋਂ ਗਵਾ ਲੈਵੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ कथा वाचक ने संतां दी महिमा गाई। संत ऐसे होंदे, संत ऐसे, संत बड़े दयालु होंदे। बोलो हरे कृष्ण। गरीब साधु माई बाप है, साधु भाई बंद
संत मिलावे राम से कटन जमा दे फन। गरीब सतगुर साहिब संत सब दंडौतम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। गरीबदास आचार्य कहते कि ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਜਾਤ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਸੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਸਧਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰੀਜਨ ਘਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। तो अकबर बादशाह ने जब संतां महात्मा की बड़ी उपमा सुनी तो उसके मन च आया भी ये जीवन बिरथा चला गया, अगला पता नहीं कितना आना कि नहीं आना। भी संतां का दर्शन तो अखां नाल करना चाहिए, जिथे संत रहिंदे होण उन्हां दे कोल तुर के जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए, उन्हां दे मूँह ते दो बोल रब दे घर दे सुनने चाहिए। और हुण संत तां आदमी दे शरीर विच भी है, संत जनाना दे शरीर भी हो सकते। शरीर नूं नहीं संत कहा जाता, ना जाति नूं संत कहा जाता, ना बाहरले भेख नूं संत कहा जाता। बाहरला भेख तो एक वर्दी है भगवान की। और कहन लगे कहा अकबर बादशाह ने बीरबल वजीर ताई, होवे ना ता दर्शन साधु संतां दा कराया जावे। होवे ना ता दर्शन साधु संतां दा कराया जावे। मैनू ले चल के संतां दर्शन। फिर उन्होंने वृंदावन विठल नाथ गोस्वामी के दर्शन कराए। बोलो हरे कृष्ण। फिर उन्होंने तटिया स्थान से ललिता सखी के अवतार हरिदास के दर्शन भी कराए, संत हरिदास जी। फिर वृंदावन में बड़े संत है, मंदिर बहुत है वृंदावन के। फिर उस समय तुलसीदास जी भी थे। फिर कहते भी एक संत होर है, जनाना शरीर च है, ऊपर है राजस्थान की धरती, उन्हों का दर्शन करना बड़ा औखा है। वो कहन लगे कौन संत है वो? कहते उनका नाम है मीराबाई। बोलो हरे कृष्ण। मीराबाई लेडी शरीर भी संत है। बोलो हरे कृष्ण। तो कहन लगे अकबर ने कहा कि मीराबाई का दर्शन करा दो मैंने जरूर, मैं उन्हों का दर्शन भी करना, उन्हों का कीर्तन भी सुनना।
सुनिया भी कीर्तन बहुत चंगा करते मीरां जी। अकबर ने कहा, बीरबल ने कहा भई धरती है मेवाड़ वाली, कोई खाला जी का घर नहीं, किदां तुहानू मीरा जी का दर्शन कराया जावे। धरती है मेवाड़ वाली, कोई खाला जी का घर, किदां तुहानू मीरा जी का दर्शन कराया जावे। धरती है मेवाड़ की, राजस्थान की धरती, कोई खाला जी का घर नहीं। आप उस वेले महाराणा प्रताप भी मौजूद थे, शिवाजी मराठा भी मौजूद थे, हिंदू और मुसलमानों के आपस में लड़ाई होंगी, माड़ी मोटी होंगी रहती थी। बोलो हरे कृष्ण। अकबर दा बैर है उन्होंने महाराणा प्रताप नाल भी, शिवाजी मराठा महाराष्ट्र के होए, ये हिंदू एकता के सारे। उन्हें कहा भी उत्थे जाना औखा काम है। वीर अकबर तो रह नहीं गया, कहता मैनू मारे जाऊँगा, खसमान खा दर्शन जरूर करने। तो मीरा का नाम सुनिया पर दर्शन नहीं करती कभी भी। धन है वो बच्ची जिन्हों भगवान दे नाल इन्ना प्रेम है। कहने लगे कोई जतन करो भी मीरा बाई का दर्शन मैनू करा दियो, बस मैं तेरा उपकार मानूंगा। एक बारी मीरा बाई का दर्शन जरूर करना। और बीरबल ने कहा भी मैं एक पता किया भी एक मंदिर है, उत्थे गिरधर गोपाल का मंदिर है, गिरधर गोपाल जी विराजमान है। उत्थे रात के वक्त मीरा बाई कीर्तन करते, साधु संत महात्मा ज़्यादा संत महात्मा जाते उत्थे। ते कहन लगा अकबर केड़ा रात सानू देखन लगा भी कौन है, ए जरा सिर मना लेने ते पग में बस्तर पा लेने और मीरा बाई के दर्शन करने में जरूर जाना। जे संतां को जाना होवे तां फिर मन भी संतां वाला ही बनाना पैंदा है। संत भगवान की जय। जे हुण जाना संतां दा बड़े चटकीले मटकीले कपड़े, पाउडर करीमा सुर्खियाँ, खूब गहने इकट्ठे पा के, खूब ब्यूटी पार्लर ला के फिर संतां को जाने। ये संतां को इदा जाना जिदा मापिया को धियां जानियां साजे बाजे। बोलो हरे कृष्ण। इदा जाने नाल तुहानू कुछ नहीं मिलना, तुहाडा विषय विकारी मन हो जाना, मन में भगवान तक कभी बसने वाले हैं। गुरु मैनू इदा मिलदे जिदा धियां मिलदे मापे, गुरु मैनू इदा मिलदे जिदा धियां मिलदे मापे, गुरु मैनू इदा मिलदे जिदा धियां मिलदे मापे। और सतगुर माई बाप है, सतगुर माई बाप है, सतगुर भाई बंद, सतगुर भाई बंद, संत मिलांदे
चाहिए, चमक दमक ला के नहीं आना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। जिदा पहले जमाने धीआं शादियां बादियां मापियां को जांदियां ते सतगुरां दे बड़ा केड़ा मापे होने। जेड़े इत्थे दे मापे वो इत्थे अपना इत्थे दा फर्ज पूरा कर दिंदे, लेकिन गुरु तक तुर दरगाह दे भी मापे हैं। इत्थे दे मापे इत्थे रह जांदे, दरगाह पे जाके तक गुरु महाराज ही खड़े होंगे ना, साडे पर कृपा करन, सानू जमा ते छडाण वास्ते, सानू मुक्ति दिवाउण वास्ते, साडा केस हल करन वास्ते वकील बन के गुरु महाराज खड़े होंगे। सारे कहो हरे कृष्णा। सतगुरां बाजू केड़ा वकील बनू। हरे कृष्ण। उसके बाद मीरा बाई के दर्शन करने वास्ते अकबर बादशाह ने बादशाही लिबास उतार दिता, ताज जिदे पर हीरे लगे थे सब उतार दिते, करोड़ों रुपये की पोशाक थी वो भी उतार दी। और सुने है उथे साधु संत पे जाम दे, क्यों ना भेष साधु संतां दा बनाया जावे, क्यों नहीं भेष साधु संतां दा बनाया जावे। कहते अकबर ने मूंड मुंडा लिया। संतां दे दो ही भेष हुंदे, या मूंड मुंडाए या जटाजू। तो एक गप्पे जे फसे होंगे, और ना उस पासे जोगे ना उस, ना मूंड मुंडाए, बाल भी काले कर लेंगे। बोलो हरे कृष्ण। ना कृष्टी ना संत। बोलो हरे कृष्ण। अपने आप को ऐदा दे बनाओ कि भगवान नूं खरे लगिए, विषय विकारां वल न जाइए। सारे बोलो हरे कृष्ण। फिर कहो हरे कृष्णा। उसके बाद बादशाह वजीर दोनों बन के फकीर चले। बादशाह वजीर दोनों बन के फकीर चले। होवे नाता नारा गिरधर गोपाल दा लगाया जावे। होवे नाजे नारा गिरधर गोपाल दा लगाया जावे। होवे जयकारा श्री कृष्ण दा लगाया जावे। होवे जयकारा श्री कृष्ण दा लगाया जावे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बादशाह वजीर दोनों बन के फकीर चले। होवन जयकारा गिरधर गोपाल का लगाया जाए। जय गिरधर दी जय गोपाल कर दे। रात के वक्त संतां दे समाज में जाके बैठ गए। हालां तक मीरा बाई जी आए नहीं थे। सारे साधु संत बैठे कीर्तन कर रहे थे। महापुरुष बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। और गिरधर गोपाल का नारा लाया, जयकारा लाया, कीर्तन शुरू हो गया। थोड़ी देर बादों मीरा बाई जी आ गए। जिदा का अजकल फोटो पर मीरा का रूप दसदे ना, वो रूप मीरा का नहीं है। बड़ा वो भी बड़े ब्यूटी पार्लर दसते,
खूब सज्जा तज्जा दाते, ऐसा रूप नहीं मीरा। मीरा का रूप सादा वादा। बाहरले भांडे को क्या करना, अंदर का आत्मा सुच्चा होना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। मीरा बाई का अंदरला भांडा सुच्चा था। उसने ये नहीं देखा भी इत्थे कौन कौन आए, कौन बैठा कौन गया। ਉਹਦਾ मन गिरधर गोपाल के चरणों में था। ਜਿਹੜਾ भगवान का फोटो का तस्वीर थी कृष्ण भगवान की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ मन था। जाके मत्था टेकिया, गिरधर गोपाल जी को मत्था टेकिया। मीराबाई जी ने भगवान का कीर्तन करना शुरू कर दिता। पहले अपने गुरु को प्रणाम किया, गुरु रविदास जी ने। मीराबाई जी गुरु रविदास जी थे। बोलो हरे कृष्ण। और प्रणाम करके फिर गिरधर गोपाल का कीर्तन करने लगी। मीरा जी मगन हुए हरि गुण गाए थे। मीरा जी मगन हुए हरि गुण गाएंगे। हरि गुण गाएंगे, गोविंद गुण गाएंगे। हरि गुण गाएंगे, गोविंद गुण गाएंगे। मीरा जी मगन हुए हरि गुण गाएंगे। मीरा जी मगन हुए हरि गुण गाएंगे। शहर का प्याला राणा जी ने भेजा। शहर का प्याला राणा जी ने भेजा। कंकड़ पी गई मीरा शरणामत समझ गए। कंकड़ पी गई मीरा शरणामत समझ गए। मीरा जी मगन हो हरि गुण गाएंगे। मीरा जी मगन हुए हरि गुण गाएंगे। हरे कृष्ण सारे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मीरा जी का सच्चा प्यार था भगवान ने। उन्होंने नहीं पता भी कौन आया कौन गया। ऐदा दे होना चाहिए। ऐदा नहीं भी कोई बैठा फिर उन्होंने देखिया भी कौन आया किधर से आया क्या है क्या नहीं, फिर उधर फिर मन चल जाता। मीरा बाई दा मन केवल बंके बिहारी दे भजन में था, केवल बंके बिहारी दे चरणा में था। बोलो हरे कृष्ण। मीरा जी ने ऐसा कीर्तन होया, सारी रात बीत गई। मीरा नूं नहीं पता भी रात बीत गई। सवेर हो चली, वीरवाल सोचदा धरती है मेवाड़ जी, मेवाड़ दी खाला जी का घर नहीं, किदी होर ना इत्थे कोई कुआड़ा पै जावे। जे किदी CID मिल गई भी इत्थे अकबर बादशाह आया तो हुणे युद्ध शुरू हो जा। राजा मुझे गाया जावे। राजा तो मगन हो गया है, उन्हें चुंडी बढ़ गया। राजा ने दिखाइए भी चलो दिल्ली में चलिए। जदों चुंडी बढ़ी राजा नूं तो फिर उन्होंने होश आई, कहते हो मैं तो बकुंड विच ही पहुंच गया। बोलो हरे इस लोक विच ही नहीं था। ताने मीरा है, तन मीरा दे माँ बाप है, तन मीरा दे गुरु है, जिन्होंने इस बच्ची नूं भगवान की भगती विच लाया है।
और कहन लगे भी मैं मीरा नूं मत्था टेकना। कहते भी वो मत्था नहीं टिकाती, मीरा जी किसी के मत्थे नहीं टिकाती। कहते मैं कुछ इत्थे चढ़ाना भी चाहता। कहते भी ऐदा करो बहुता नहीं दिखावा नहीं करना ताकि होर ना साडा भेद खुल जाए। जो गिरधर गोपाल की मूर्ति है ना ठाकुर जी की, उत्थे ही मत्था टेको तो जो भी चढ़ाना उत्थे चढ़ा। मीरा जी नहीं किसी के स्पर्श नहीं पैरों में करा। कहने लगे ठीक है। अकबर ने 9 लाख उस वेले कीमती उस हार दी, 9 लाख हार कहते, वो हार ले आया बता अकबर। वो हार बिच मोती हीरे थे जो बिना बिजली के बिना किसी कनैक्शन तो अपने आप ही चमकते थे। तो साध संगत जी, मीरा जी दे गिरधर गोपाल के गल विच अकबर ने हार पा दिता। ठाकुर जी की गल हार पाता और मत्था टेकिया कृष्ण भगवान ने, संतां नूं भी मत्था टेकिया और महाराज चले आए। हुण वो हार जिहड़ा नेरे में ज़्यादा चमकदा था क्योंकि मणियां लगियां ते हीरे लगे हुए थे उहदे विच। सारे ने देखा भी गिरधर गोपाल के गल में जिहड़ा हार है ये बहुत कीमती राजे महाराजे का हार है। कहते देखो तो सही कि ड्रैस हो ये हार कौन चढ़ा गया। कहते जब एड्रैस देखा तो उहदे विच अकबर बादशाह का ड्रैस। अकबर बादशाह का फिर का जेड़ा मीरा का देवर था उहदा नाम था विक्रम सिंह, जिन्हों राणा जी कहते। बोलो हरे कृष्ण। उहदा बेचारे का भी कसूर नहीं था। उहदी भैन थी उहदा बाई मीरा की ननान, वो उहदी बहुत मनता था। वो मीरा नूं वो चंगा नहीं समझती थी। बोलो हरे कृष्ण। जब पता लग्या भी इत्थे अकबर बादशाह आया, हार जो है उसका ड्रैस भी है, तो ये जिहड़ी साडी संतनी है ना बनी हुई मीरा साडी भाभी, इन तां साडे राजपूती जात नूं राजपूती कुल नूं दाग ला। मुसलम बादशाह इत्थे आंदा, ये साडी भाभी का करैक्टर ठीक नहीं है, ये गंदी है। बोलो हरे कृष्ण। यही जी जनानी नूं मार भी दो तो कोई पाप नहीं। उसी समय वो आ गया राणा किसी दे सखाल पै गया। उन मीरा बाई नूं कहा कि तेरे को अकबर आया। मीरा जी कहते भाई मैनू कोई पता ही नहीं भी कौन आया कौन गया, मैंने ये भी नहीं पता थे कौन कौन बैठे थे, कोई पता नहीं। ना मैं आया होगा ना मैं उन्होंने देखा, ना साडी कोई गलबात हुई, कोई पता नहीं। आया होगा तो उन्हें हार जो पाया वो गिरधर गोपाल जी दी मैं पूजा करती, जिदे जेड़े मेरे इष्ट है मेरे कृष्ण भगवान, उन्हें भी उन्होंने मत्था टेकिया, उन्होंने गलती हार पाया। और कोई ऐसी गल नहीं जी तुसी सोचते ना बदनामी करने की गल, वो नहीं है। लेकिन मीरा ने सुना है कौन, राणा ने तलवार कट ली। बोलो हरे कृष्ण।
पिछे से उसका हाथ तलवार जिहड़ी है ना वो चक ना होवे, ये ऐदा करे तो ऐदा दी ऐदा ही रह जाए पिछे, इदा लगता भी किने फड़ ली तलवार पिछे दी। और लेकिन नजर कोई आंदा नहीं। उस दिन मीरा बाई दी रक्षा गिरधर गोपाल ने की, पर मीरा का कुछ नहीं बिगड़े। बोलो हरे कृष्ण। ਉਹਦੇ बाद मीरा जी का भगवान के नाल सच्चा प्यार था। मीरा जी भगवान नाल भी गल्लां करते थे। कई बारी दुनिया सौ जाती थी, मीरा बाई जी अपने ठाकुर जी नाल गल्लां करते थे। और वो कहते किसी पर पुरुष की आवाज़ आती थी कमरे विचों, देखो कौन है। तो महाराज जिले आवाज़ आ रही थी तो उन्होंने बुलाया कि सुनी आवाज़, उन्होंने भेद बन दिते, मैं मार देना अंदर जोड़ा होगा बंदा। जब भेद खोले तो उत्थे कोई भी नहीं, बाहर पहरा, कोई बच्चा भी नहीं है। मीरा नूं पुछ भी वो कित्थे गया जो तेरे नाल गल्लां करदा था। वो कहते राणा जी है तो इत्थे भी तुहानूं नहीं समझना। बोलो हरे कृष्ण। है तो इत्थे ही है, वो मेरे गिरधर गोपाल है और मेरे ठाकुर जी है, मेरे कृष्ण भगवान हैं। राणा ने मीरा जी के मारन वास्ते जहर भेजा, लेकिन मीरा ने वो जहर नहीं, उसका चरनामत समझा ठाकुर जी का। नाग भेजा और हार बन गया ठाकुर जी का। नाग तो नारायण बन जान वाले, मैं कुर्बान ते तो बंसरी बजान वाले। और इस तरह मीरा बाई जी को मारन वास्ते बहुत जतन किए अतीत, लेकिन हार गए। उस पर तुलसीदास जी जींदे थे, मौजूद थे, धरती पर थे। तो मीरा बाई ने तुलसीदास जी ने चिट्ठी लिखी भई हे महापुरुषो, मैनू हुण दसो भी मैं मवाड़ च रहा, जाके मवाड़ छड्ड के वृंदावन चली जाऊँ। तो तुलसीदास जी ने उस वेले भजन गाया था, तजोरे मन मन मुखियों का संग, जिनके संग से कबूती उपजित है, पढ़त भजन बिच भंग। तजोरे मन मन मुखियां का संग। फिर प्रमाण दे के कहा कि भरत ने अपनी मां त्यागी, कई सारी उम्र मां नहीं कहा भरत ने कि मेरे राम से बेमुख किया, मैं मेरे राम जी मेरे कारण बन चले। प्रहलाद ने अपना प्यो छड़ दिता कि वो भगवान के भजन नहीं करन दिंदा, नाम नहीं जपन दिंदा, तत्या थम्मा नाल लगाया, क्या क्या किया। भरत ने मां छड्डी, प्रहलाद ने प्यो छड्डिया, ते भविष्ण ने भरा रावण छड्ड दिता। बोलो हरे कृष्ण। कि ये मेरे राम के बेमुख हैं, मैं इहदा त्याग कर दिता। भविष्ण ने भाई त्यागया, भरत ने मां त्यागी, पिता प्रहलाद ने पिता त्यागया, ते गोपियां ने अपने घर दे आदमी जो राम के जो बेमुख करते थे उन्हें त्याग कर दिया। तो बलि ने अपना गुरु छोड़ दिता। बलि का गुरु शुक्राचार्य था। शुक्राचार्य कहते ये बामन रूप च भगवान आया है, ये दैतां दा दुश्मन है, देवते का पक्ष लेंदा, इसका आदर ना करें। लेकिन उन्होंने कहा गुरु जी
ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। बोलो हरे कृष्ण। बलि राजा ने गुरु त्याग दिया और गोपियों ने कंस त्यागी, भरत ने मां त्यागी, प्रहलाद ने पिता त्याग्या। तो इस तरह बहुत प्रमाण दिते कि जो भगवान की भगती च अगर विघन होंदा होवे तो वह घर वो जगह त्याग देनी चाहिए, उन्होंने बंदे का संग छड़ देना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। फिर मीराबाई जी वृंदावन आए, उत्थे क्या देखा? मीराबाई का भजन है, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकर पूजा दर्शन गोविंद जी को। घर घर तुलसी है, घर का ठाकुर है, गोविंद के दर्शन कर कर। और आली नी मोहे निर्मल जल बहत जमुना को, जमुना का जल बड़ा निर्मल बह है। और भोजन दूध दही को, अरील आली नी मोहे लागे वृंदावन नीको। मैनू वृंदावन बड़ा प्यारा लगता है। उसके बाद फिर वृंदावन भी मीराबाई ने देखा भी लोग मैनू बहुत मनन लग पे, दुनिया बड़ी इकट्ठी होने लग पई, मेरी भक्ति विघन होंदा, ये दुनिया छड़ के द्वारका चल गई। द्वारका गई तो मीराबाई जी के जाने के बाद काल पै गया राणा के देश में। फिर उत्थे दे जोशियां ने कहा भी तुहाडे घर ते कोई दुखी हो गया, तुसीं दुखी कीता जीवात्मा, दुखी हो गए जीवात्मा हो गई, तो हुण बरखा क्या टोल दे, उन्होंने बना के ले आओ तां बरखा होनी। फिर मीरा जी नूं मनाण गए। मीरा जी ने कहा अच्छा मैं अपने गिरधर गोपाल से इजाजत ले लवां। गए तो फिर वापस नहीं आए, कहते आए नहीं मीरा। जब अंदर गए तो मीरा की चुन्नी गिरधर गोपाल के मूँह में थी। बोलो हरे कृष्ण। मीरा जी शरीर के समेत ही भगवान के लोग चले, भगवान के धाम चले। मीरा जी कलयुग के इस शरीर के नाल ही भगवान के पास जाना, खाला जी का बाड़ा नहीं, वही जा सकता।